आगे श्री सीताराम नाम महिमा का वर्णन सनक सनातन संहिता के अंतर्गत कहते हैं। हे जिह्वे मधुर प्रिय सुमधुरम श्री राम नामात्मकम पीयूषं पिब प्रेम भक्ति मनसा हित्वा विवादानलम जन्म व्याधि कषाय काम समनम रम्यातिरम्यम परम श्री गौरीश प्रियम सदैव सुभगम सर्वेश्वरम सौख्यदम। सनकादिक कहते हैं, हे जिह्वे मधुर प्रिय, अरे जिह्वे तुझे मधुरता अत्यंत प्रिय है, मिठास प्रिय है। इसलिए क्या करो, बोले सबसे मधुर चीज़, सबसे मीठी चीज़ क्या है, बोले श्री राम नाम। हे जिह्वे मधुर प्रिय सुमधुरम श्री राम नामात्मकम। तुझे मधुरता प्रिय है, मीठा प्रिय है, इसलिए तो मीठी चीज़ ही ग्रहण कर। कौन सी मीठी चीज़, बोले श्री राम नामात्मकम। श्री राम नाम रूपी मिठास को तू ग्रहण कर। और कोई मीठी चीज़ लेने के लिए धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें कोई धन नहीं लगेगा। और कुछ खाने से आप मिष्ठान्न खाएंगे तो आपको शुगर बढ़ेगा, इससे कोई शुगर नहीं बढ़ेगा, भव रोग समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये मधुरता भी कैसी है, बोले पीयूषम पिब प्रेम भक्ति मनसा। ये अमृत है, ये श्री राम नाम रूपी मधुर अमृत का तुम पान करो। कैसे, बोले प्रेम भक्ति मनसा, प्रेम भक्ति पूर्वक। इस अमृत को पीने से तुम्हें भगवान के प्रति प्रेम होगा, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और क्या फायदा होगा, संसार की कोई भी मीठी चीज़ आपके अंदर व्याधि उत्पन्न करेगी, लेकिन ये ऐसी मीठी चीज़ है कि जन्म व्याधि कषाय काम समनम। ये आपकी जन्म की व्याधि, मृत्यु की व्याधि, सारे जो है काम क्रोधादिक विकारों की व्याधि, समस्त व्याधियों का शमन कर देगी आपके। ये श्री राम नाम की जो मिठास है, ये सारी व्याधियों का शमन करने वाला है। इससे कोई व्याधि उत्पन्न होने वाली नहीं, बल्कि सारे व्याधियों की औषधि है ये। इसलिए क्या करो, बोले हित्वा विवादानलम। ये व्यर्थ का वाद विवाद छोड़ करके क्या करो, सीधा सीधा श्री राम नाम लो। और कैसा है ये, रम्यातिरम्यम परम, अत्यंत रमणीय है, अर्थात अत्यंत जो है सुंदर है और उत्कृष्ट है। और गौरी श्री गौरीश प्रियम सदैव सुभगम। और भगवान शिव जी को तो सदा सर्वदा ये प्रिय लगने वाला है। और सुभगम अत्यंत सुंदर है, सर्वेश्वरम सबका ईश्वर है श्री राम नाम। और सौख्यदम संपूर्ण सुखों को देने वाला है। इसलिए संसार की मधुरता को छोड़ करके इसी मधुरता को तुम ग्रहण किया करो। नाना तर्क वितर्क मोह गहने क्लिश्यन्ति ये मानवा तेषां श्री रघुवीर नाम विमलम सर्वात्मना सौख्यदम। प्रेमानंद पवित्र रंग रमणम सर्वाधिपम सुंदरम
दृष्टं बोधमयं विचित्ररचनं सर्वोत्तमं शाश्वतम्। जैसे कोई गहन जंगल में फंस जाए, गहन वन में फंस जाए, तो गहन वन में फंसा हुआ व्यक्ति इधर उधर भटकता है, ऐसे ये जीव की ही दशा हो रही है। जीव किस गहन वन में फंसा हुआ है? बोले नाना तर्क वितर्क मोह गहने। विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क रूपी गहन वन में फंसा हुआ है। ये उचित है कि ये उचित, ऐसा करें कि वैसा करें, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तमाम तर्क वितर्क भरे हुए हैं मन में। कहते हैं इस तर्क वितर्क रूपी जंगल में फंस करके क्लेश्यन्ति ये मानवा, जो मनुष्य कष्ट पाते रहते हैं। इस तर्क वितर्क रूपी जंगल में कष्ट ही कष्ट है। ऐसे लोगों के लिए क्या करना उचित है? बोले तेषां श्री रघुवीर नाम विमलम सर्वात्मना सौख्यदम। उनके लिए श्री राम जी का नाम ही अत्यंत सुखद अत्यंत श्रेष्ठ है। सर्वात्मना सौख्यदम, सभी के लिए अत्यंत सुखद है। ये तर्क वितर्क रूपी जंगल में जो फंसा है वो एक ही उपाय है इससे छूटने का, श्री राम नाम। श्री राम नाम रूपी मार्ग पकड़ ले, श्री राम नाम को का आधार बना ले, सारे तर्क वितर्क अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। और नहीं तो जंगल में जो फंसा भी फंसा, बड़ा भयंकर दशा होती है जंगल में। मार्ग कहीं का कहीं पहुंच जाता है। जिसको समझते हैं कि हम सीधा यहाँ जा रहे हैं, वो कहीं का कहीं पहुँचेगा मार्ग। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। और कभी कभी तो ऐसा भ्रम होता है कि पूछिए नहीं। इसलिए कहते हैं ऐसे में श्री राम नाम ही संसार रूपी गहन वन में तर्क वितर्क के जंगल से निकालने वाला है और परम सुख प्रदान करने वाला है। इसलिए प्रेमानंद पवित्र रंग रमणम, इस प्रेमानंद के पवित्र रंग में रमण करने वाला और है, अर्थात प्रेमानंद में रमाने वाला है श्री राम नाम। और सर्वाधिपम, सबका अधिपति है, अर्थात श्री राम नाम ही सबका स्वामी सर्वश्रेष्ठ है। और सुंदरम, अत्यंत सुंदर है। दृष्टम बोधमयम विचित्र रचनम, जो अत्यंत ही देखने में भी अत्यंत सुंदर है और ज्ञान प्रदान करने वाला बोधमयम है। और विचित्र रचनम, विचित्र रचनामय है। और सर्वोत्तमम, शाश्वतम, शाश्वत है और सर्वोत्तम है। इसलिए श्री राम नाम का आश्रय लो। श्रमं रसैव कुर्वन्ति ज्ञान यज्ञादि साधने, कथम न भजते रामो नाम सर्वेश पूजितम। सनकादिक कहते हैं कि श्रमं रसैव कुर्वन्ति, ये संसार की दशा ये है कि व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं लोग। संसार के लोग व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं। किस लिए? बोले ज्ञान यज्ञ आदि साधने, ज्ञान योग आदि साधने, योग साधन में ज्ञान की प्राप्ति में व्यर्थ का श्रम कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कथम न भजते राम नाम सर्वेश पूजितम। अरे श्री राम नाम का भजन क्यों नहीं करते, श्री राम नाम का जप क्यों नहीं करते? ये सब कुछ जो चाहते हो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि श्री राम नाम का आश्रय लोगे, भगवान की भक्ति करोगे तो भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। अलग प्रयास करने की जरूरत ही क्या है। इसलिए सर्वेषां साधनानां वै
परिपाकमिदं मुने यज्जिह्वाग्रे परम नाम जपे नित्यमतन्द्रितः। कहते हैं इसलिए हे मुनिवरों, सर्वेषां साधनानां वै परिपाकमिदं मुने, समस्त साधनों का परिपाक अर्थात फल है श्री राम नाम। समस्त साधनों का फल है श्री राम नाम। और सही बात तो यही है कि साधनों को करते करते जो पुण्य पुंजीभूत होता है तभी श्री राम नाम में रुचि होती है। श्री राम नाम में इतनी जल्दी रुचि नहीं, सब चीज़ में विश्वास हो जाता है, भगवान के नाम में जल्दी विश्वास नहीं होता, इतना कठिन है। परिपाकमिदं मुने यज्जिह्वाग्रे परम नामो जपे नित्यमतन्द्रिता। कहते हैं इसलिए अपनी जीवा से सदा श्री राम नाम का जप करो। कैसे? अतन्द्रिता, तंद्रा को छोड़ करके, इस आलस्य प्रमाद को छोड़ करके श्री राम नाम जप करो। अब श्री हनुमत संहिता का श्लोक सुनिए। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, श्री राम जी से ही हनुमान जी कह रहे हैं, राम तत्तोधिकं नाम इति मे निश्चला मतिः त्वया तुतारिता अयोध्या नाम्ना तो भुवनत्रयम्। हनुमान जी कह रहे हैं, हे प्रभु, राम तत्तोधिकम नाम इति में निश्चला मति, मेरी निश्चल मति है क्या कि हे श्री राम जी, आपका नाम आपसे भी बढ़ कर के श्रेष्ठ है। ये मेरी मति में बिल्कुल निश्चित है, निश्चल रूप से ये बात अच्छी प्रकार से बैठी हुई है, वो उससे अलग नहीं हो सकती मेरी मति। हमसे बढ़ कर के बोले हाँ, कैसे? बोले त्वया तुतारिता अयोध्या, आप अवतार लेकर के आते हैं तो केवल अयोध्या पुरवासियों को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। अयोध्या जब जब अवतार लेकर के आते हैं तब तब अयोध्या पुरवासियों को अपने साथ में लेके जाते हैं। कब? बोले कल्प में एक बार जब अवतार लेके आते हैं तो। लेकिन नामना तु भुवनत्रयम्, आपका नाम सदा सर्वदा यहाँ रह करके सदा सर्वदा जीवों का उद्धार करता रहता है, तो आपसे श्रेष्ठ हुआ कि नहीं? आप कब ले जाते हैं? बोले अपने अवतार काल में, और जो चले गए तो उसके बाद फिर उसके बाद कौन ले जाएगा? कोई नहीं। लेकिन आपका नाम केवल आपके अवतार काल में नहीं, चाहे जो भी युग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कभी भी हो, किसी भी समय हो, केवल अयोध्या में नहीं, कहीं भी हो, आपके परम धाम को पहुंचाएगा वो, जो भी राम नाम का आश्रय लेने वाले हैं। तो आपसे तो श्रेष्ठ है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे जिह्वे जानकी जानेर नाम माधुर्यमण्डितं भजस्व सततं प्रेम्णा चेद्वांक्षसी हितं स्वकम्। हनुमान जी कहते हैं, हे जीवे तुम क्या करो? बोले जानकी जानेर, श्री जानकी जी के जीवन प्राण श्री राम जी, अर्थात जानकी पति श्री राम जी के नाम का नाम माधुर्य मंडितम, जो अत्यंत मधुराति मधुर है। श्री जानकी पति श्री राम जी के नाम का तुम सदा निरंतर जो है भजस्व सततम प्रेमणा, प्रेम पूर्वक निरंतर श्री राम नाम का जप करते रहो, श्री राम नाम का भजन कीर्तन करते रहो। क्यों? ये चेद्वांक्षसी हितम सुखम सकम, यदि अपना हित चाहते हो,
अर्थात जो अपना हित चाहता हो उसके लिए एकमात्र सरल उपाय है श्री राम नाम का आश्रय ले ले। श्री राम नाम के आश्रय से परम हित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिह्वे श्री राम संलापे विलंबम कुरुसे कथम व्रीडा नायाति ते किंचित बिना श्रीनाम सुंदरम। हनुमान जी कहते हैं, हे जीवे, श्री राम संलापे विलंबम कुरुसे कथम, श्री राम नाम का उच्चारण करने में, श्री राम नाम का कीर्तन करने में, श्री राम नाम का जप करने में कथम विलंब बेकुरुसम, कथम विलंबम कुरुसे, क्यों विलंब कर रही है तू? अरे जीवे, तू श्री राम नाम के कीर्तन में, श्री राम नाम के उच्चारण में तू क्यों इतना विलंब करती है? अर्थात विलंब मत कर। व्रीडा नायाति ते किंचित बिना श्री नाम सुंदरम। तुझे लज्जा नहीं आती श्री राम नाम बिना लिए? अरे लज्जा आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे वस्त्र विहीन नारी की शोभा नहीं होती है, उसके लिए लज्जा की बात है, ऐसे बाणी बिना श्री राम नाम के सुशोभित नहीं है। श्री राम नाम के बिना बाणी की शोभा कैसी? इसलिए तुझे लज्जा नहीं आती बिना श्री राम नाम लिए, इसलिए श्री राम नाम लो। राम नामात्मकं मंत्रं यंत्रितं येन धारितं तस्य क्वापि भयं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। कहते हैं, जिसने राम नामात्मकं मंत्रम यंत्रितम येन धारितम, जिसने श्री राम नाम रूपी मंत्र को यंत्रवत धारण किया है। यंत्रवत माने जैसे लोग आजकल कोई यंत्र धारण कर लेते हैं तो उसको अपने से अलग करते हैं क्या? अरे आजकल ऐसे समझिए जैसे वो लोगों को लोग ताबीज़ बना के दे देते हैं आजकल, उसी को यंत्र कहते हैं। अब बना के दिए तो उसको क्या करते हैं लोग? अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा धारण करते हैं। कहते हैं ऐसे ही श्री राम नाम को हमेशा अपनी जिह्वा पर यंत्रवत धारण करो, अलग मत करो एक क्षण के लिए भी। हाँ, राम नामात्मकं मंत्रम यंत्रितम येन धारितम, जिसने यंत्रवत श्री राम नाम को धारण कर लिया है, तस्य क्वापि भयम नास्ति, उसे कहीं भी कभी भी कोई भी भय नहीं है। हनुमान जी कहते हैं, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं ये सत्य सत्य कह रहा हूँ कि जिसने श्री राम नाम का आश्रय लिया उसको कोई भय नहीं, कभी कोई अहित हो ही नहीं सकता उसका। स्मरतोऽभीष्टमाप्नोति राम नामानुरागिणाम्, न जाने दर्शन स्पर्श पादोदक फलम यथा। कहते हैं, स्मरतोऽभीष्टमाप्नोति राम नामानुरागिणम्। श्री राम नाम जो अनुराग पूर्वक जपते हैं, निश्चित रूप से अभीष्टम आपनोति, अपने अभीष्ट को जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। श्री राम नाम का प्रभाव है ऐसा कि जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं। न जाने दर्शन स्पर्श पादोदक फलम तथा यथा। कहते हैं ऐसे श्री राम नाम महाराज का जिन्होंने आश्रय ले लिया है, ऐसे जो भक्त हैं, उन भक्तों के दर्शन स्पर्श, उनके दर्शन से, उनके स्पर्श से, उनके को प्रणाम करने से और उनके चरणामृत लेने से कितना फल होता है, हनुमान जी कहती हैं मैं नहीं जानता।
ऐसे भक्तों के दर्शन स्पर्श से इतना फल की, जो नाम लेते हैं उनका तो कहना ही क्या, ऐसे नामानुरागी भक्तों का दर्शन स्पर्श करने वाले व्यक्ति को भी किस फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं हनुमान जी मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए श्री राम नाम स्मरणात् सीताराम ममोपरि कृपामहेतु कीं नित्यं कृत्वा सर्वोत्तमां मुने। हनुमान जी स्वयं अपना अनुभव कह रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं श्री राम नाम स्मरणात् सीतारामो ममोपरि, श्री राम नाम का स्मरण करने से ही मुझ पर युगल सरकार श्री सीताराम जी की अहेतुक कृपा हुई है। हनुमान जी क्या कर रहे थे वहाँ, पड़े पड़े क्या कर रहे थे ऋषिमुख में, वहाँ बस भगवान का खूब नामस्मरण करते थे। और हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा, भगवान का मार्ग दिख रहे थे। हनुमान जी श्री राम जी को ढूंढने नहीं आए, बल्कि श्री राम जी ढूंढते हुए वहाँ तक गए। ऐसे जो नामाश्रयी हैं उनको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं उनको ढूंढते हुए चले आते हैं। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि कृपामहेतु कीं नित्यम कृत्वा सर्वोत्तमां मुने, मुझ पर श्री राम जी ने अहेतुक जो कृपा की है, ये कैसे, बोले श्री राम नाम महाराज की कृपा से, नाम महाराज की कृपा से। इस बात को गोस्वामी जी भी कहते हैं। श्री राम जी हनुमान जी के वश में कैसे हो गए। सुमिरि पवन सुत आवन नाम, अपने बस करी राखे राम। अपने बस में कर लिया, कैसे, बोले सुमिर पवन सुत पावन नामू, भगवान के नाम का स्मरण करके। यह नाम का प्रभाव। सदाशिव संहिता में श्री हनुमान जी महाराज अगस्त्य जी से कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं यस्तु स्वप्ने वदेत रामम संभ्रमस्खलनादिभिः तस्य पादरजो में तु मूर्धानमधिरोहतु। हनुमान जी कहते हैं अगस्त्य जी से कि हे मुनिवर, जो स्वप्न में, यस्तु स्वप्ने वदेत रामम, जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी जो श्री राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, स्वप्न में कब निकलेगा, बोले जब जागृत में खूब तन्मयता पूर्वक श्री राम नाम का स्मरण करेंगे तो स्वप्न में अपने आप निकलेगा, पक्की बात है। तो जो स्वप्न में श्री राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं, अरे कैसे भी संभ्रमस्खलनादिषु, गिरते समय भी, पढ़ते समय किसी भी तरह से श्री राम नाम का जो उच्चारण करते हैं, तस्य पादरजो में तु मूर्धानमधिरोहतु। भगवान श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं उसके चरणों की धूल ही मेरे सिर को सुशोभित करे, मैं तो उसके चरणों की धूल में भी लौट जाता हूँ। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम की महिमा ही ऐसी है, जो श्री राम नाम कैसे भी उच्चारण करते हैं, उनकी चरण धूल भी मेरे सिर पर शोभा बढ़ाने वाली हो। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं, क्या, तुलसी जाके मुखन ते धोखे निक सतनाम, जिसके मुख से धोखे से भी भगवान का नाम निकल जाए। तुलसी जाके मुखन ते धोखे निक सतनाम,
ताके पग की पग तरी मेरो तन को चाम। धोखे से भी भगवान का नाम उच्चारण करने वाला है तो उसके लिए तो मैं अपने चमड़े की भी जो है जूतियाँ बनवा दूँ, हाँ, हमारा जीवन धन्य हो जाए। हनुमान जी कहते हैं राम नामात्मकम शब्दम श्रवणान मुनिशिरोमणे राम नाम समम पुण्यम फलम प्राप्नोति मानवः। कहते हैं राम नामात्मकम शब्दम श्रवणान मुनि शिरोमणे। कहते हैं हनुमान जी अगस्त जी से, हे मुनि शिरोमणे, जो श्री राम नाम शब्द का श्रवण करते हैं, कदाचित जप नहीं कर रहे हैं, कान से श्री राम नाम का श्रवण भी कर रहे हैं, तो राम नाम समम पुण्यम फलम प्राप्नोति मानवा, तो वे भी श्री राम नाम के उच्चारण के समान ही, अर्थात जप के समान ही फल को प्राप्त कर लेते हैं। आजकल तो सब सुलभ है, आजकल तो ये भी सुलभ है, अपना लगा दिया बजता रहता है, कानों में जा रही आवाज़, है कि नहीं सुलभ। इसलिए राम नाम गुणालापी सज्जन राम वल्लभा सत्यम वच्मि महाभाग राम नाम परात् परम। कहते हैं राम नाम गुणालापी सज्जनों राम वल्लभा, जो श्री राम नाम का और श्री राम जी के गुणों का गान करने वाले हैं, अर्थात श्री राम नाम का गान करने वाले, जप करने वाले, कीर्तन करने वाले, और श्री राम जी के गुणों का अर्थात उनके चरित्रों का गान करने वाले हैं, ऐसे सज्जन राम वल्लभ श्री राम जी को अत्यंत प्रिय हैं। और सत्यम वच्मि महाभाग, हनुमान जी कह रहे हैं ये मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ, राम नाम परात् परम। क्यों? क्योंकि श्री राम नाम परात् पर तत्व है, अर्थात श्री राम नाम से श्रेष्ठ दूसरा कोई तत्व नहीं है। इस प्रकार से श्री राम नाम की महिमा अनंत है, उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए जैसे भी हो सके, और कलयुग में तो दूसरा कोई सहारा ही नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में खूब भगवान के नाम का जप करे, खूब उनका चिंतन करे। श्री सीताराम नाम महाराज की सिया बोल, सिया बोल, सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल।